यह कहानी एक छोटे से गांव के दो भाई राजू और सुरेश की है। गांव के लोग उन्हें बड़े ही प्यार से बुलाते थे क्योंकि वे दोनों बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। राजू बड़ा भयानक और सुरेश थोड़ा जिद्दी था, लेकिन दोनों का बंध बहुत ही मजबूत था। एक दिन गांव के बच्चे एक बड़ी पुरानी कहानी सुन रहे थे। कहानी थी भूतिया मांझा की। इस कहानी में कहा जाता था कि एक पुराने हवेली में एक भूत रहता है जो रात के समय वहां के लोगों को डरा डरा कर रहता है। यह सुनकर गांव के बच्चे बहुत डर गए और उन्होंने सोचा कि क्या वे भी भूतिया मांझा के पास जा सकते हैं। राजू और सुरेश ने इसे सुना और हंसते हुए कह दिया, क्या तुम विश्वास करते हो कि भूत होते हैं? हम तो ऐसा कुछ नहीं मानते। गांव के बच्चे ने कहा, तुम लोग यह कहानी सुनकर नहीं डरेंगे? राजू और सुरेश मुस्कुराए और बोले, हम डरने वाले नहीं हैं। हम वो हवेली जाकर देखेंगे कि क्या वाकई कुछ भूत है या नहीं। गांव के लोग चौंके हुए रह गए, लेकिन राजू और सुरेश अपने फैसले पर खड़े रहे। उन्होंने एक रात का समय तय किया जब वे भूतिया मांझा जाएंगे। रात का समय आया और राजू और सुरेश तैयार होकर निकले। वे उनके दोस्तों से मिलकर भूतिया मांझा की हवेली की ओर बढ़े। हवेली की छत पर कौवे बैठे थे जो अजीब लग रहे थे। राजू और सुरेश अंधेरे में भी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए तैयार थे। वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक अच्छी तरह से प्रिंट किया हुआ वीडियो कैमरा देखा। कैमरा के माध्यम से वे देख सकते थे कि हवेली के अंदर क्या हो रहा है। हवेली के अंदर कुछ भी अजीब नहीं था, लेकिन वे सावधान रहने लगे। वे कमरों में जाने लगे और हर कोने को खोजने लगे, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं मिला। राजू ने सुरेश से कहा, यहां कुछ भी अजीब नहीं है, लगता है यह सब कुछ सिर्फ एक कहानी है। सुरेश भी मुस्कुराया और बोला, हां, लगता है हम गांव के बच्चों को डरा रहे थे। वे हवेली के बाहर आ गए और अपने दोस्तों के पास वापस गए। गांव के बच्चे अब और भी डरे हुए दिख रहे थे। दोनों भाइयों ने उनके दोस्तों को डराने का मजाक उड़ाया और उन्हें हंसी में ले लिया। वे कहा कि हवेली के अंदर कुछ भी अजीब नहीं था और भूतिया मांझा केवल एक कहानी है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ी तीसरी रात हो रही थी और राजू और सुरेश फिर से उसी हवेली की ओर बढ़े। इस बार वे बहुत ही सावधान थे और हवेली की हर कोने को ध्यान से खोज रहे थे। वे हवेली के एक पुराने कमरे में पहुंचे जिसका दरवाजा बंद था। उन्होंने दरवाजे को खोला और अंदर जाकर देखा कि कुछ नहीं है। तब अचानक उन्होंने उस कमरे के माध्यम से एक अद्भुत आवाज सुनी, जैसे कोई रो रहा हो। राजू और सुरेश डरकर वह कमरा छोड़कर बाहर आए और देखा कि वे कुछ नहीं थे। वे हवेली से बाहर निकल आए और देखा कि रात का समय बीत चुका था। राजू ने सुरेश से कहा, शायद हमने सिर्फ अपने विचारों से उस आवाज को सुना, कुछ भी अद्भुत नहीं हो रहा है। सुरेश भी मुस्कुराया और बोला, हां, हम वाकई में अपने दिमाग से डर गए थे। वे हवेली से बाहर निकल आए और गांव के बच्चों के पास वापस गए। गांव के बच्चे अब और भी डरे हुए दिख रहे थे क्योंकि उनके पास वीडियो कैमरा के माध्यम से देखा गया कि वे कमरे में कुछ अद्भुत आवाज सुन रहे थे। राजू और सुरेश उन्हें फिर से हंसाने लगे और कहा, हमने भी वही आवाज सुनी, लेकिन कुछ नहीं था। यह सब कुछ हमारे दिमाग की खेलने का नतीजा है। गांव के बच्चे डरे हुए थे, लेकिन राजू और सुरेश के मजाक के साथ उन्होंने वहां से चले जाने का फैसला किया। कुछ हफ्ते बाद गांव में फिर से एक बड़ा मेला आया और सभी लोग उसमें भाग लिए। राजू और सुरेश भी मेला में शामिल हुए और मस्ती करने लगे। मेले के एक कोने में एक भिखारी एक बड़ा सुनसान आकड़े पर बैठा था। उसके पास एक अजीब दिखने वाला आवाज था जो कुछ ही लोगों को ही सुनाई देता था। राजू और सुरेश ने वहां जाकर उस भिखारी से बात की और पूछा, तुम्हारे पास वह अजीब आवाज क्या है? भिखारी ने कहा, यह आवाज एक पुराने गांव के हवेली से आती है। वहां एक भूत रहता है जो रात के समय वहां के लोगों को परेशान करता है। राजू और सुरेश हैरान हो गए और वह भिखारी से हवेली के बारे में और अधिक जानकारी पूछने लगे। भिखारी ने बताया कि हवेली के कुछ कमरों में वह अद्भुत आवाज सुनाई देती है और कुछ लोग इसे भूतों की आवाज मानते हैं। राजू और सुरेश ने तय किया कि वे फिर से वही हवेली जाएंगे और इस बार वे सच्चाई को जानकारी करेंगे।
वे भिखारी से मिलकर हवेली की ओर बढ़े, लेकिन इस बार उनका मन अधिक सजग था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर वे उसे खोलकर अंदर गए और कमरों की ओर बढ़े। इस बार जब वे उसी कमरे में पहुंचे जहां वे पहली बार आवाज सुनी थी, वे अचानक समझ गए कि आवाज का स्रोत क्या था। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा रेडियो बैठा था और वहीं से वह अद्भुत आवाज आ रही थी। राजू ने रेडियो को बंद किया और अब सब कुछ सुनाई देने लगा। सुरेश बोला, यह बस एक रेडियो था जो गांव के बच्चों को डराने के लिए उपयोग हो रहा था। राजू और सुरेश अब गांव के बच्चों के पास वापस गए और उन्हें सच्चाई बताई। गांव के बच्चे बहुत ही खुश हुए क्योंकि अब उन्हें डरने की कोई आवाज नहीं सुनाई देने वाली थी। राजू और सुरेश ने उनके साथ मेले का मजा लिया और वे सबके साथ खुश रहे। उन्होंने सीखा कि किसी भी कहानी को बिना सच्चाई जाने और समझे नहीं मानना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी चीज को बिना सच्चाई के मानने की जरूरत नहीं है और हमें अपने दिमाग से डरने का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अक्सर हमारे विचार हमें गुमराह कर देते हैं और हम डर के मारे रहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है।